गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा, जो है गुरुदेव, हम जो है कानपुर के लोकल हैं, तो बहुत दिनों से आपसे मुलाकात करने की इच्छा थी, इस वजह से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खुश रहिए। और हमारे डीएनए में सिर्फ 4 लोग हैं, चारों लोग आपके सामने मौजूद हैं। कहाँ रहते हैं? कानपुर। हम रहते हैं जाजमऊ। याद है। खुश रहिए, खुश रहिए। भोजन नली में ये घाव बन आपके रहा भी था। कष्ट है, आपके साथ साथ दोनों बच्चों के भी इसी में लिखे हुए हैं। आप लोग अपने अपने कष्ट खुद पहचान लीजिए। ये सब नष्ट हुआ। भो- भोजन नली में घाव बन रहे थे, किडनी में घाव बन रहा था, इन्फेक्शन था, भुलाने वाली स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, रेक्टम में सूजन, मस्तिष्क में सूजन, कंधों में भारीपन रहना, जकड़न होना, चेस्ट में कंजेशन होना, श्वास फूलना, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थी, लंग्स में सूजन था और पस बन रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था लंग्स में, गॉल ब्लैडर में सिस्ट की स्मृतियां थी, अंधेपन की स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, आंतों में सूजन, रक्त दूषित हो रहा था, कार्य से अरुचि होना, मूत्र त्याग करने में समस्या होना, यूरेटर में सूजन, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, रेक्टम में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, कॉमन बाइल डक्ट में, लंग्स में और जीभ में। जी गुरु जी। ऐसे सारे कष्ट थे। ऐसे कमर से लेके नीचे तक ये सारे कष्ट थे पैरों। जी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, कमर में दर्द होता था, फूलों में सड़न हो रही थी, हिप ज्वाइंट में दर्द होता था, पैर की हड्डियों में कमजोरी आ रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, पैरों में सूजन बनी रहती थी, लकवे की स्मृतियां थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी और घुटने कमजोर होते जा रहे थे। जी गुरु जी। ऐसे थे। खुश रहिए। अभी सब नष्टीकरण हुआ, इसीलिए फर्स्ट क्लास है। अब आप लोग बैठ के देखिए, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए। बैठिए, जैसे बच्चे होते हैं वैसे हो गए। बैठिए, खड़े हुई, ऐसे हो गए बच्चों की तरह। ये सब कष्ट गए। जी गुरु जी। गुरु गुरु जी, हम बाद में थोड़ा बात करेंगे, अभी बाकी लोगों को कर देख लीजिए, लीजिए। कर लीजिए, कर लीजिए, बात फाइनल करिए, बहुत भीड़ है। अच्छा गुरु जी, ऐसा है कि हम भी बचपन से जो है अगलाते थे, लेकिन बाद में सही हो गई। हमारे बच्चों में भी टाइफाइड होने के बाद में, पैदाइशी नहीं है, बाद में हुआ है। तो आपसे अनुरोध है, इनका भी ठीक करने की कृपा ऐसा करें। कुछ नहीं है। ये हकलाना चला हाँ, गया, हकलानापन नहीं है। हकलाते इसलिए थे अच्छा। कि जी आत्मविश्वास में कमी थी। आपका जी कॉन्फिडेंस बहुत लो था, इन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लो था, इसलिए हकलाते थे। अब इनका कॉन्फिडेंस पूछिए लो है कि भाई, ये पूछिए, आप पूछिए। हाँ, अब थोड़ा सा हाई है। हाँ, अब अब हाई है। कॉन्फिडेंस हाई हुआ है। वो लो जी कॉन्फिडेंस की वजह से हकलाते थे। अब कॉन्फिडेंस जी को भाई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे तमाम कष्ट आपने देखे, आप उसमें थे, और ये भी आपके आंखों में जो प्रॉब्लम हो रही थी हुई है। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, अंधेपन की स्मृतियां थी, नर्व सूख रही थी, आंखों में इन्फेक्शन फैल रहा था और आंखों में खुजली और चुभन होती थी। ये सब आपके हाँ जी पापा ही से रही थी, लेकिन आप जी सब में गुरु जी। ट्रेवल कर रही थी स्मृतियाँ। अब आप फर्स्ट क्लास हो, कोई कष्ट नहीं, सब आत्मविश्वास से भरे हुए हो, अपने अपने कार्य के प्रति सब जिम्मेदारी महसूस कर रहे हो। आज से लग रहा हाँ, बस है एक अनुरोध है गुरु जी, बस ये हकलाने वाली दिक्कत अगर पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आप हर काम सही हो जाएगा उससे। कहाँ हकला रहे हो, बात तो कर रहे हो यार। जी अब जी, वो जब किसी दूसरे जैसे अचानक से कोई सामने आ अरे हम जाता भी है तो तब दूसरे ही ज्यादा हैं होता भाई, हम भी दूसरे ही हैं। है। नहीं, नहीं, आपके आपके प्रति भक्ति भाव है गुरुदेव, इसीलिए जो जैसे कोई अनजान आदमी जैसे आता बेटा है। बेटा बेटा, चलो अनजान से बात करके आओ, जाओ, चले जाओ, जाओ, सब बैठे हुए बात करके आओ। ये कहो आत्मविश्वास बढ़ाए दरबार में, भूल जाते हो। बात करके आई सबसे, किसी से बात करो। गुरुदेव प्रणाम। यही तो होता है, जब आदमी ठीक हो जाता है तो दिमाग लगाता है, अरे यार ऐसा नहीं वैसा है कुछ। इसी को बोलते हैं अविश्वास। हाँ बोलो, बताइए। गुरुदेव 1 साल से दरबार का वीडियो मैं देख रहा था, सुबह शाम और रात, और वही सेम रूटीन। ऐसा करते करते 1 साल हुआ। एक साल बाद फिर आज वनडे कल पूरी तरह से हो गया आंखें है। बंद करो, इसका आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए। शिव
और बाहर निकाल लीजिए ऐसे ही अपना नष्ट करके सोता इसकी स्मृति अच्छा से सबसे और दिलाइए नर्वस ब्रेकडाउन की स्मृतियां सब नष्ट की जाए और जो मस्तिष्क सुजन और कम कीजिए बाहर 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस आंख खोली बंधन की चौक में 5 बार। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सुपर फास्ट हो सब मस्त भगवान भगवत खुश हो उनको बुलाओ। हाँ ये आप कर हकला रहे हो किसी से नहीं उतना नहीं है अब ठीक है थोड़ा उतना क्या होता है उतना नहीं नहीं क्या अब पहले से अच्छा है चलो बेहतर खुश रहो धन्यवाद मस्त खुश पहले आप गुरु जी कोटि कोटि नमस्कार। आपको खुश नमन। को प्रसन्न छोटे बेटे की वजह से आज हम यहाँ आए हैं। आपकी वीडियो दिखा के तो हमने कहा चलो जा रहे हैं उनके दर्शन कर लें। कोई ना कोई तो घर में कुल तारक होता ही है जी 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 जो सही रास्ते पे ले जाता है जी आपके भी तमाम जी सब रोग कष्ट से दरबार ने सब नष्ट किए और जी शेष ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियां थी। भोजन नली में घाव बन रहा था, सूजन था। अपच की स्मृतियां थी। घुटनों में दर्द होना, पेट में सूजन, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न होना। लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। रेक्टम में सूजन, श्वास घुटन की स्मृतियां थी। किडनी फेल की स्मृतियां थी। सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना और सुनाई देना। गर्भाशय में सड़न हो रही थी। रोमेटिक आर्थराइटिस की स्मृतियां थी। जोड़ जोड़ में दर्द होना। कूल्हे में सड़न हो रही थी। घुटनों में दर्द होता था। आंतों में घाव बन रहे थे। श्वास फूलती थी। आंखों में धुंधलापन आ रहा था। कैंसर की स्मृतियां थी। लीवर में, रेक्टम में, ब्रेस्ट में, गले में, हड्डियों में और स्पाइन में। जी इतने सारे कष्ट थे अब सब बढ़िया है जी कोई कष्ट नहीं आप भी उठ बैठ के देख सकती हो सब कष्टों से एकदम बस फर्स्ट एक वो है हमारा बचपन से वो एक्जिमा था तो हम नहीं इलाज करते हैं ठीक हो जाता है मगर अभी भी नहीं ठीक एक्जिमा का होता प्रॉब्लम है। नहीं ठीक होता नहीं था होता बिल्कुल नहीं ठीक नहीं होता होता कभी ठीक नहीं होता था हमेशा बना रहता था कभी कम कभी ज्यादा वो तो असाध्य रोग है अब चला जाएगा अब आप दरबार से जुड़ी है अब आपके पास एनर्जी है ठीक है और वहाँ कोई कष्ट ना हो रहा है ना आप खुजली हो रही ना वहाँ जलन हो रही सब कुछ नहीं हो रहा सब शांति दवाई है लगाते हैं तो ठीक रहता है उसके बाद फिर होता है। वो दवा का मामला नहीं था ना जी दवा का मामला ही नहीं था दवा से ठीक होने वाली चीज होती ठीक हो जाती हम्म तो बैठ के जबकि देखे क्या। वो आप चेक करिए कोई हम मना कर रहे हैं क्या चेक करिए कोई अब आप बन गए बच्चों जैसी करिए बैठिए खड़ी होइए बैठिए खड़े होइए करिए आप तो बैठ ही नहीं पाती थी ना बैठिए जमीन में पलथी लगाइए जो नहीं कर पाती थी सब करिए ऐसे आप बैठी पलथी लगा के खड़े होइए देखिए ना ये था दिखाया था नहीं दिखाया ये था असाध्य रोग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। कमर में दर्द होता था। कूल्हों में सड़न हो रही थी। हिप ज्वाइंट में दर्द होता था। पैर की हड्डियां कमजोर हो रही थी। उठने बैठने में कष्ट होता था। पैरों में सूजन बनी रहती थी। लकवे की स्मृतियां थी। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी। और घुटने कमजोर होते जा रहे थे। जी ये पैर सब तो बहुत कमजोर लगते हैं हमारे। अब ऐसा नहीं लगता है कि जो खड़े लगते नहीं हो पा रहे। जी जोर लगते थे है नहीं ये तो ये स्मृतियां बस नष्ट ठीक हो हो जाए। जो नष्ट हुआ है वो जी सब लिखा है रोमेटिक आर्थराइटिस कूल्हे में सड़न घुटनों में दर्द ये सब तुम्हारे पर्चा है जी कूल्हे सड़ रहे थे अंदर अभी डॉक्टर साहब बाद में कहते कूल्हे बदलना है फाड़ के निकाल के नकली लगाते कूल्हे आपके जी हैं? बस गुरु जी इसीलिए तो आपके पास आए थे। इसीलिए बचा लिया बच्चे ने आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि इतनी दवाई खा चुके हैं तो उससे बहुत ही तकलीफ बढ़ जाती है दवा और से क्या ज्यादा। होता है दवाई खाते खाते तकलीफ बढ़ती गई कम नहीं हुई जी जी हाँ अभी आप अच्छे हो बस फर्स्ट क्लास आशीर्वाद दीजिए हम लोग सब ठीक रहे। खुश एक एक चीज और गुरु जी बता दीजिए कि बेटे की शादी में रुकावट आ रही है बात आगे नहीं बढ़ रही है। इतने झुआ भर कष्ट लादे थे पूरा परिवार आज हटे हैं
जी, ट्रकों में गंदगी लदी थी, आज है गंदगी हटी है। जी। हाँ, सब तो मांगलिक आगे क्या अच्छा होगा इसका? आप बताओ अच्छा होगा नहीं होगा, आपको क्या लग रहा नहीं, हम तो आपके पास आए हैं सुनने के लिए है? गुरुजी। हमारे पास ना हो, हमारे पास ना हो। आप बताओ क्या लग रहा है अब आपको, आगे अच्छा होगा नहीं होगा, ये आपको लग सोच क्या? तो अच्छा ही रहे हैं, सोच तो अच्छे ही रहे हैं, आगे अच्छा हो इसका। अभी तक ऐसा अच्छा सोच भी नहीं पाती थी, केवल खराब सोचती थी। जी, आज पहली बार अच्छा सोच पा रही है। जी, यहाँ तक कष्ट बढ़ गया था कि सोचना भी अच्छा नहीं हो पाता था, जी। हैं? बहुत तो अभी चिड़चिड़ापन बढ़ गया मेरा, चिड़चिड़ापन नहीं था, चिड़चिड़ापन। ओसीडी थी। सबसे हाँ, नफरत, घृणा, चिढ़ होना, दूर रहना, अकेले रहने का जी, मन करना, किसी से बात न करने का मन करना, ये आपका जी, अपना खुद की बनाई हुई स्मृति थी। ठीक? जी, जब जी, से आई हो तब से आनंद में हो कि नहीं हो दरबार में? जी। कोई कष्ट बचा है अब आपको? लग रहा है कोई कष्ट बचा है? लग तो नहीं रहा है अभी। ना शारीरिक, ना बस मानसिक, ना बस आध्यात्मिक, सब अच्छी हो, खड़ी हो। बच्चों की तरह बस बन गए। बच्चों की शादी-वादी ठीक-ठाक हो जाए, बस हम लोग की चिंता मुक्त हो जाए। चलिए प्रयास आगे करिए, अच्छा होगा। प्रयास करिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।